नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिग ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरें लेकर आए हैं आप सभी के लिए। इस वीडियो में जानेंगे आज दिन की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। एक एक करके विस्तार से जानकारी पहुंचाएंगे आप तक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अपडेट है। कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बना ली है 24 को लेकर। बीजेपी को किस प्रकार टक्कर दी जाएगी, इस प्रकार की खबरें भी दोस्तों जानेंगे। वहीं अगर आप लोग भी मानते हैं कि 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन कर सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, राजस्थान से निकल के आ रही है बड़ी अपडेट है। राजस्थान की एक विधानसभा सीट पे चुनाव नहीं हो पाया था जिस पर आज मतदान जारी है। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि इस सीट से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वह मंत्री पद की शपथ पहले ही ले चुके हैं। दोस्तों, राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया, जो कि आज शाम 6 बजे तक चलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित किया गया था। आपको बता दें कि अब उनके बेटे को यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अगर बीजेपी उम्मीदवार हारते हैं तो काफी फजीयत हो जाएगी। मंत्री पद की शपथ जो पहले ले चुके हैं। वोटों की गिनती इस सीट पर 8 जनवरी को होगी। उसी दिन दोस्तों नतीजे सामने निकल के आएंगे कि किसने बाजी मारी है। आपके अनुसार कौन जीत सकता है इस सीट पर चुनाव, जरूर बताइए अपनी भी राय। दूसरी तरफ दोस्तों ईवीएम को लेकर अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी है। बीएमसी चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 में बीजेपी को भारी सफलता मिली, लेकिन इसके पीछे ईवीएम मुख्य वजह रही। उन्होंने कहा कि मेरी चुनौती है कि आगामी बीएमसी चुनाव ईवीएम की बजाय मतपत्र से कराए जाएं। यहाँ पे दोस्तों लगातार मांग बढ़ती जा रही है। ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, निष्पक्षता बनी रहेगी। इसको लेकर दोस्तों कल दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन भी होने वाला है। ये अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ईडी पर लोगों ने बोला है हमला। टीएमसी नेता के घर रेड डालने पहुंची ईडी की टीम पर 200 लोगों ने हमला कर दिया, गाड़ियां तोड़ दी। राशन घोटाले के मामले में ईडी की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही। इस दौरान ईडी की टीम आज सुबह तड़के छापेमारी करने उत्तर 24 परगना पहुंची, लेकिन ईडी की टीम को यहाँ ग्रामीणों की भीड़ ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। भीड़ ने ईडी अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। ईडी की टीम पर हमले का यह पहला मामला 24 परगना जिले के एक गांव का है, जहां एजेंसी की टीम राशन घोटाले के केस में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान ही करीब 200 लोगों की भीड़ ने अचानक ईडी की टीम पर धावा बोल दिया। भीड़ ने ईडी अधिकारी और उनके साथ आए केंद्रीय सुरक्षा बलों को दौड़ा लिया। जानकारी के मुताबिक जो टीम छापेमारी करने पहुंची थी उसमें ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल थे। भीड़ ने उन्हें दौड़ाया, जैसे तैसे ये लोग बच के अपनी जान बचाए। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है। ईडी वालों की कुटाई हो गई पश्चिम बंगाल में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद से राहुल गांधी को गंभीरता से और भी लिया जाएगा। एक दिन देश का नेतृत्व करेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा दावा। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी का एक मंच पे आना नामुमकिन है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने फिर से दोस्तों एक बात साफ की है। उन्होंने कहा बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए हम कभी तैयार नहीं होंगे। पवार ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत अच्छा विकल्प है। राहुल गांधी को लोग अब और भी गंभीरता से लेंगे। पहले ही लोगों में उनकी काफी यहाँ पे लोकप्रियता बढ़ी है। वह एक दिन देश का नेतृत्व तो जरूर करेंगे। क्या दोस्तों शरद पवार की बात से आप लोग सहमत है या नहीं? अगर सहमत है तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल बीते साल दिसंबर माह में रिटायर हुए थे। उन्होंने जजों की स्वतंत्रता को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जज निष्पक्ष तरीके से काम करें, उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। मोदी सरकार को लेकर रिटायर्ड जज संजय किशन कौल का बड़ा बयान निकल के आया। दोस्तों
जस्टिस संजय किशन कौल मोदी सरकार में ही सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए थे और सेवानिवृत्त भी इसी सरकार में हो गए। लगातार हमलावर हैं मोदी सरकार पे, बताए हैं कमजोर विपक्ष के नुकसान। वर्तमान सरकार को लेकर यहां पे उन्होंने अपनी राय रखी है। रिटायर्ड जज ने कहा, मौजूदा नेतृत्व को पब्लिक सपोर्ट है ये समझना चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार को ये नहीं समझना चाहिए कि जनता गुलाम है। उन्होंने कहा ये समझना चाहिए कि हमने यहाँ पे लोकतंत्र को चुना है। जस्टिस कौल ने आगे बातचीत में कहा कि कमजोर विपक्ष के कई यहाँ पे नुकसान भी हैं। उन्होंने कहा जब विपक्ष कमजोर हो जाता है तो एक अलग तरह की समस्या होती है, जैसा आजकल है। जब गठबंधन की सरकारें थी तो बैलेंसिंग ज्यादा होती थी। उन्होंने कहा कि अलग अलग विचारों को ज्यादा सुना जाता था, लेकिन जब एक सरकार ज्यादा मैंडेट यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो वह समझती है उसे जनता द्वारा यह अधिकार दिया गया कि वह जो चाहे करे। विपक्षी दल कहते हैं उनकी बातों को भी सुना जाना चाहिए। रिटायर्ड जज ने यहाँ पे दोस्तों सीधे तौर पे कहा है कि तानाशाही की जा रही है, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत से जो आए, अगर यहीं पे गठबंधन की सरकार होती तो यहाँ पे सभी बातें बैलेंस होती और सभी के विचारों को सुना भी जाता। पैसों की कमी से जूझ रही है कांग्रेस, चंदा न देने पर बड़े नेताओं पर भड़के राहुल गांधी, कमलनाथ पर भी उठाए सवाल। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय चंदे की कमी से जूझ रही है। पार्टी के पास पर्याप्त फंड नहीं है, जिस वजह से चुनावी तैयारियों में भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी वजह से पार्टी ने अपने ही नेताओं से अपील की कि वे चंदा देना शुरू कर दें, जिससे बीजेपी के सामने पार्टी तैयारी कर सके। इसी कड़ी में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी द्वारा बड़े नेताओं की क्लास लगाई गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंदे की कमी की वजह से नाराज चल रहे हैं। इसके ऊपर पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं द्वारा चंदा नहीं दिया गया था, जिस वजह से राहुल और ज्यादा बिफर गए। उनकी तरफ से दो टूक कहा गया कि पार्टी तो मां समान होती है, आप सभी को इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और चंदा देना चाहिए, क्योंकि आप आज जो भी हैं वह कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। किसी भी तरह की कंजूसी ना बरतें। देख सकते हैं कांग्रेस के बड़े नेता ही चंदा नहीं दे रहे थे, लेकिन अब शुरू कर दिया है। 1,38,000 कोई नेता चंदा दे रहा है, तो दोस्तों कोई यहाँ पे 1 लाख रुपए दे रहा है। राहुल गांधी ने यहाँ पे लगातार अपील की है कि आप आज जो है कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है, लेकिन आप चंदा नहीं दे सकते हैं। ये अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, संजय सिंह का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है, राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। अब अपडेट आ रही है, आम आदमी पार्टी संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजेगी। संजय सिंह ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की इजाजत मांगी है। संजय सिंह फिलहाल दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद है। दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से एक सीट के लिए संजय सिंह का नाम फाइनल हो गया है। दोस्तों सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।